नमस्कार। आज मेरे साथ पुनः उपस्थित हैं मेरे परम मित्र विनय उइके जी, जो कि हनुमान जी के परम साधक माने जाते हैं। और इनसे हमने पिछले एपिसोड में जाने थे कि बाबा नीम करोली की किस प्रकार उन्होंने चमत्कार किए। तो मैं पुनः आग्रह करूँगा मेरे परम मित्र विनय उइके जी से कि पुनः बाबा नीम करोली के बारे में कुछ वक्तव्य बताएँ। भाई विनय काका जी। नमस्कार साथियों। पिछले बार अपन ने देखे थे कि बाबा की ट्रेन वाली कथा आपको जो सत्य घटना पर आधारित है वो सुनाया गया। और अब एक घटना और सत्य सुनाने जा रहा हूँ। दो दंपत्ति जीवन वाले थे, बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग अब उनके लड़के के पिता, और वो बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक रात में क्या हुआ कि इन लोग सो रहे थे तो अचानक बाबा जी का आना हुआ घर पर उनके। तो वो देख के हैरान हो गए कि बाबा जी हमारे घर हैं। जब बाबा जी आए तो आनंद फानंद में वो सब चीज़ अस्त व्यस्त जो पड़ी थी सबको ठीक करने लगे। तो बाबा जी ने बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपके यहाँ सोने भर आया हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। तो वो बाबा जी के लिए बिस्तर लगाते हैं साफ़ सुथरा। तो बाबा जी को बोलते बाबा जी आप सो जाएंगे, आप बाबा जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते, पेड़ दबाएँ। ये बाबा जी ने कुछ नहीं, सिर्फ मैं सोने वाला। जब बाबा जी सो गए तो जब बाबा जी ने कंबल ओढ़े तो उनका मुंह पूरा ढक ली थी और रात भर कहारते रहे बाबा जी, रात भर कहारते रहे दर्द में। तो ये आवाज़ वो दंपत्ति भी सुन रहे होंगे जब वो कहार रहे थे तो? दंपत्ति ने सोचा, एक दूसरे से बात की है कि भाई बाबा जी की लगता है तबीयत खराब है और कहार रहे हैं। जबकि बाबा जी तो एकदम साफ, एकदम ऐसे आए थे कि हाँ, उनकी तबीयत खराब ही नहीं है। तब नहीं है। अच्छा। तो जब सुबह हुए तो उन्होंने पूछा, जब सुबह हुई तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी ऐसा रात में आपको क्या बुखार आया था या कोई तकलीफ थी जो आप रात भर कहा रहे थे? उन्होंने इस और ध्यान मत दुआ, फिर ये कम्बल ले जाओ। उनने कम्बल दिए, बोलते मोड़ कर, और ये कम्बल ले जाओ और नदी में विसर्जित कर दो इसको। तो पर खोल के आप लोग को नहीं देखना है। और वो जो है अपना बुजुर्ग व्यक्ति वो चले जाता है नदी में कम्बल को सिराने, वो सिरा के घर आ जाता है। जब घर आता है तो देखता है कि बाबा जी चले गए। तो वो बहुत भारी हो जाता है कंबल, ऐसा सुनने में आता है। बहुत भारी हो गया था वो। तो उन्होंने बोले बाबा जी इसके अंदर क्या है? तो उन्होंने बोले खोल के नहीं देखना है इसको। अच्छा। तो वो तो सिराने भरा आपको। उसके बाद हुआ क्या, जब उनका लड़का कुछ दिन बाद वापस आया उनका लड़का क्या सेना में था? सेना में, मिलिट्री हाँ, में ऐसी था। कुछ जानकारी मेरे पास भी है। जब उनका लड़का मिलिट्री में जो वापस आया तो उनने पूरी घटना बताया कि पिताजी माताजी, मैं दुश्मनों के बीच में घिर चुका था, मेरे चारों तरफ गोलियां चल रही थी, पर वो गोलियां मुझे छू नहीं पाई, मेरे पास आते आते गिर जा रही थी गोली। तो बोलते ये चमत्कार कैसा हुआ मुझे नहीं मालूम। तो पिताजी ने बोले बेटा ये किस तारीख की बात है? तो उनने बताया कि फलाने फलानी तारीख की बात है और उतने रात की बात है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति वो समझ गया कि पूरी गोली तो बाबा जी ने रात भर बिस्तर में झेले। जो अच्छा। कहारने की आवाज़ थी तो समझो वो बाबा जी को लग रही थी, वो उस व्यक्ति को नहीं लगी। अच्छा अच्छा। और सुबह वो गोलियाँ जितनी भी थी सब बाबा जी ने इकट्ठी करके विसर्जित कर दी। इस प्रकार उनका बच्चा बच गया। इस प्रकार उनका बच्चा बच गया। दंपत्ति और जो बाबा के भक्त थे वो और ज़्यादा आनंद में भक्त भक्त हो गए। अच्छा। तो मतलब वो सारी गोलियां थी बाबा के कंबल में आके कंबल लगी। में आके तो जो उनका लड़का सेना में था वो सीधा सीधा बच गया। तो उससे और बाबा जी के साधक वो परिवार बन गया। ऐसी और अनोखी कहानी हम आपके बीच में लेकर के आएंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।